एसिडिटी या हार्टबर्न, इसे मैं आज की फास्ट लाइफ की गिफ्ट समझता हूँ। आज के वक्त में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे हार्टबर्न या एसिडिटी, पेट में जलन या सीने में जलन ऐसी शिकायत नहीं रही होगी। Hello everyone, I am Dr. Rohan Bhatt. I am a consulting homeopath and I am also serving as a professor and head of the department in Baroda Homeopathic Medical College, Baroda, गुजरात। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में, जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। एसिडिटी क्या है, किस रीज़न से, किस कारणों से होती है और उसको दवाई के बिना कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके ऊपर हम इस वीडियो में जानेंगे। एसिडिटी या हार्टबर्न, सीने में जलन, पेट में जलन, वैसे अगर देखा जाए तो जलन तो बहुत प्रकार की होती है, जिसमें सबसे खतरनाक, द मोस्ट डेंजरस होती है माइंड की जलन, पर इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। टेक्निकली एसिड रिफ्लक्स या इवन GERD, दैट इज गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, कारण क्या है और इसे कैसे बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एसिडिटी क्या है। हम जो भी खाना खाते हैं वो अलग अलग कंपोजिशंस का बना होता है, अलग अलग कंटेंट होते हैं। मेजॉरिटी उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन रहता है। उसके अलावा बहुत सारे माइक्रो कंपोनेंट भी रहते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस, सिक्रीशंस, ऐसे कई स्त्राव हमारे बॉडी में है, हमारे स्टमक में है, जो हम जो भी खाना खाते हैं उसके पाचन में, उसको डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं। एसिड जो हमारे स्टमक से सिक्रीट होता है, स्टमक से निकलता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी इस खाने के पाचन में, डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे मुंह से हमारे इसोफेगस यानी फूड पाइप या अन्ननली के थ्रू होके हमारे स्टमक तक पहुंचता है और स्टमक में वो डाइजेस्ट होता है। ये डाइजेस्टेड फूड वापिस इसोफेगस में ऊपर नहीं आए या फूड पाइप में ऊपर नहीं आए, इसके लिए वहां पर एक वाल्व होता है जो स्टमक और इसोफेगस के बीच में रहता है, जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। कोई भी रीजन की वजह से जब ये स्फिंक्टर मसल वीक होता है, ये वाल्व वीक होता है, तो वो बराबर पूरी तरह से बंद नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। और बिकॉज ऑफ वो फिक्स नहीं होता है तो कभी वो वीक होने की वजह से वहां से वापिस फूड एसिड के साथ ऊपर लीक होता है। इसकी वजह से एसिडिटी फील होती है, जलन फील होता है, सीने में जलन होता है, बिकॉज फूड पाइप सीने के एरिया से पास होती है, तो नॉर्मली पेशेंट सीने में जलन की कंप्लेन करते हैं। ये तो हो गई एसिडिटी क्या है। अब बात करते हैं किस रीजन से एसिडिटी होती है। बहुत ग्रॉसली, मोटे तरीके से देखा जाए तो एसिडिटी होने के मुख्य दो रीजन्स है। एक इरेगुलर लाइफस्टाइल और दूसरा फूड। सबसे पहले हम बात करें इरेगुलर लाइफस्टाइल की। जब हम बिना टाइम टेबल की अपनी लाइफ जीते हैं, इतना प्रोफेशनली इन्वॉल्व रहते हैं, इतना काम का स्ट्रेस रहता है, इतनी काम की वजह से हमें भागा दौड़ी करनी पड़ती है, तो यूजुअली हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं, खास करके हमारे खाने के टाइम को, कॉमनली हमारे रेस्ट टाइम को, हमारे स्लीपिंग टाइम को, या हम अपने टाइम काम को देने की वजह से एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। तो पूरा ऐसा इरेगुलरली स्केड्यूल सेट करने में हम अपने बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि हम जिसे सर्काडियन रिदम कहते हैं, उसे डिस्टर्ब करते हैं। और जब हमारी सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब होती है और बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, तो न ही एसिडिटी
बट हम बहुत सारे डिजीजेस को इनवाइट करते हैं और हम लॉन्ग टर्म में एक पेशेंट बन जाते हैं, क्योंकि इस फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से कुछ ना कुछ वार्निंग सिग्नल्स हमें बॉडी देती है। पर हम क्या करेंगे, उस वार्निंग सिग्नल को समझकर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, पर वो वार्निंग सिग्नल या सिम्टम को डिजीज समझ के हम उसकी भी मेडिसिन लेना शुरू कर देंगे। तो एक तो आपका बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है, उस पर आपने मेडिसिन खाया तो उसका भी स्ट्रेस आपने अपने बॉडी पे बढ़ाया, और अल्टीमेटली हम पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसीलिए आज मेडिसिन में लाइफस्टाइल डिजीजेस एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिजीज एक्सेप्ट किया गया है। एसिडिटी ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज का ही पार्ट है। इरेगुलर लाइफस्टाइल के बाद अब बात करते हैं फूड के बारे में। जब हम फूड की बात करें जो कि रिस्पॉन्सिबल है एसिडिटी के लिए, तो इसे मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक क्वांटिटी ऑफ फूड और दूसरा क्वालिटी ऑफ फूड, माने आप कितना खाते हैं और क्या खाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है। सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटी ऑफ फूड के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर हम तो दिन में सिर्फ 3 बार खाते हैं फिर भी एसिडिटी हो जाती है। बराबर है, आप 3 बार खाते हैं, पर आप जब भी खाते हैं तो आप लार्ज एक ज़्यादा वॉल्यूम का फूड कंज्यूम करते हैं, एक साथ बहुत सारा खाना खाते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, आप इमेजिन करिए एक कटोरी, एक बॉल में पानी भरा है। हमारा स्टमक भी ऐसा ही है जिसमें एसिड है, दूसरे गैस्ट्रिक जूसेस है। अगर उस कटोरी में एक साथ बहुत सारा मटेरियल डाल दिया जाए तो उसका पानी बाहर आ जाएगा। वैसे ही आप एक साथ बहुत सारा खाना खाते हैं तो आपके स्टमक का एसिड ऊपर आएगा और वो आपको एसिडिटी कर सकता है। तो जब भी खाना खाए थोड़ा थोड़ा फ्रीक्वेंटली खाए। हमारे इरेगुलर लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है, हम पूरा दिन अपने सारे मील्स फैमिली के साथ नहीं करते हैं। यूजुअली लेट नाइट जब घर पे आते हैं, यूजुअली ऐसा देखा गया है कि फैमिली के साथ हम जो मेन मील करते हैं वो है डिनर, और वो भी लेट। तो आप समझ सकते हैं कि वो लेट एक साथ गया हुआ डिनर अल्टीमेटली एसिडिटी प्रोड्यूस करेगा। दूसरी बात आती है क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में। आप क्या खाते हैं? अगर आप रेगुलरली स्टिमुलेटिंग फूड, इरिटेटिंग फूड, बहुत स्पाइसी, मसाले वाला, ऑयली फूड खाते हैं, अगर आपको स्मोकिंग या अल्कोहल या टोबैको चूइंग करने की आदत है, तो ये डेफिनेटली एसिडिटी करेगा। खाने के अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है, अगर उनकी बात करें तो उसमें आएंगी सर्टेन कंडीशंस लाइक प्रेगनेंसी। इनिशियल मंथ्स में हॉर्मोन्स के चेंजेस की वजह से एसिडिटी होती है, मॉर्निंग सिकनेस प्रेग्नेंट फीमेल्स में होती है। दूसरे डिजीजेस में अगर देखें तो डिजीजेस जैसे कि हाइटस हर्निया, अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हेलिकोपाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो डेफिनेटली डिजीज की वजह से आपको एसिडिटी हो रही है, तो उसमें आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, इसकी जांच हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, खास करके पेन किलर्स, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, कई एंटी डिप्रेसेंट और नींद की दवाई, सेडेटिव्स, या कभी कभी ब्लड प्रेशर की दवाई, स्पेशली बीटा ब्लॉकर्स ग्रुप की जो मेडिसिन होती है, कभी ये भी एसिडिटी को बढ़ाती है। तो ऐसे कंडीशंस में आप अपने डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं। तो ये तो कुछ रीजंस के बारे में मैंने बात की आपके साथ जो आपको एसिडिटी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एसिडिटी के सिम्टम्स क्या है, उसके चिन्ह क्या है। हार्टबर्न या एसिडिटी, सीने में जलन, पेट में जलन, खट्टी डकारें आना, गैसेस बनना, पेट फूल जाना, पेट में डिस्कम्फर्ट लगना, कभी कभी पेट में दर्द होना, ये सब आम सिम्टम्स जो नॉर्मली पेशेंट्स को पता भी होते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा
शेयर करूंगा, यूजुअली वो आप एसिडिटी की वजह से है या उसको एसिडिटी के साथ रिलेट नहीं करते हैं। उसमें सबसे पहली जो सिम्टम है वो है परसिस्टेंट कॉफ, लंबे टाइम से हो रही खांसी या रिकरेंट हॉर्सनेस, आवाज बीच बीच में बैठ जाती है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं कुछ भी निगलता हूं, कुछ भी स्वॉलो करता हूं तो मुझे पेन होता है। गले में खराश लगना या सोर थ्रोट, ये भी सिम्टम्स अगर आपको है तो आपको एसिडिटी हो सकती है। भले ही आपको पेट में जलन ना हो, पर अगर ये सिम्टम आपको है तो आपको एसिडिटी की पॉसिबिलिटी चेक करना चाहिए। अब बात करते हैं एसिडिटी के इलाज के बारे में। क्या एसिडिटी को बिना दवाई, बिना मेडिसिन ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप उसे ठीक कर सकते हैं बिना दवाई के। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे मेथड्स जो आपको हेल्प करेंगे एसिडिटी को कंट्रोल करने में और ठीक करने में। जैसे मैंने पहले बताया, आप एक साथ ज़्यादा खाना अवॉइड करिए। दूसरी चीज़, खाकर तुरंत, डिनर के बाद तुरंत स्लीप के लिए नहीं जाए, क्योंकि जैसे आपने खाया है और इमीडिएटली अगर आप स्लीप के लिए जाते हैं तो जो भी आपके स्टमक में जो एसिड फूड के साथ मिक्स हुआ है, जैसे ही आप लेटते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऊपर आएगा और आपको एसिडिटी फील होगी। कम से कम 2 से 3 घंटे खाना खा के और सोने के बीच में आप इतना टाइम दीजिए। सीधा मतलब है डिनर जितना हो सके उतना जल्दी करिए। कुछ फूड आइटम्स, सबसे पहले फैटी फूड्स। हम ऑयली खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, फैटी फूड्स खाते हैं, तो यूजुअली फैट्स को डाइजेस्ट होने में, उसका पाचन होने में बहुत टाइम लगता है। तो उतना टाइम वो एसिड के साथ स्टमक में मिक्स होता है, उतना ज़्यादा एसिड सिक्रेट होता है। तो आप जितना फैट ज़्यादा खाएंगे, चांसेस है कि उतना एसिड सिक्रीशन भी ज़्यादा होगा, तो वो आप अवॉइड करिए। स्टिमुलेटिंग फूड, जैसे कि कुछ साइट्रस फ्रूट्स है, फर्मेंटेड फूड होते हैं, उसको अवॉइड करिए। स्पाइसी फूड्स जैसे कि ग्रीन चिलीज, मैंने अक्सर प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स जिन्हें एसिडिटी होती है वो ग्रीन चिलीज के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। रेड चिलीज तो फिर भी टॉलरेट होता है, पर ग्रीन चिलीज खाएंगे तो इमीडिएटली एसिडिटी होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इरिटेटिंग है, स्टिमुलेटिंग है, वो एसिड सिक्रीशन को बढ़ाएगी और आपको एसिडिटी का चांस बढ़ेगा। सर्टेन फूड्स जो कैफिनेटेड है, जो स्टिमुलेटिंग है, जैसे कि एक्सेसिव चाय पीते हैं या कॉफ़ी लेते हैं या आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं जो कैफिनेटेड है, तो वो भी आपके इसोफेगस का जो वाल्व है, जो स्फिंक्टर है, उसे रिलैक्स करेगा और इसकी वजह से आपको एसिड, उसका एसिड सिक्रीशन ऊपर तक आएगा और उसकी वजह से आपको एसिडिटी होगी। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करिए। और इसी की वजह से जब आपको एसिडिटी है तो चॉकलेट्स मत खाइए, क्योंकि उसमें भी कैफीन होता है और वो यही मेथोडोलॉजी पे आपको एसिडिटी बढ़ाएगा, तो उसको अवॉइड करिए। एसिडिटी वाले पेशेंट्स जब रात में सोते हैं, अगर बहुत एसिडिटी है तो हो सके तो थोड़ा हेड एंड थोड़ा ऊपर रख के सोने की ट्राई करिए। इससे क्या होगा कि ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है, वो काम करेगा और आपका एसिड ऊपर नहीं आएगा। या तो आप करवट पे सो सकते हैं तो एसिड सीधा ऊपर नहीं आएगा। और नॉर्मली जो नॉक्टर्नल डिस्पेप्सिया की कंप्लेन, रात में ज़्यादा एसिडिटी की कंप्लेन पेशेंट्स को होती है, वो उसमें कंट्रोल रहेगा। बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप ओवरवेट है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो उससे प्लीज़ कम करिए, क्योंकि कोई भी प्रेशर वेट की वजह से, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर अगर आपके स्टमक पे पड़ेगा तो वो एसिडिटी बढ़ाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एसिडिटी हो गई है तो क्या करें, उस टाइम पे कैसे इमीडिएटली उससे आराम पाए? सबसे सिंपल सॉल्यूशन, बड़ा ग्लास पानी का सिप कर करके पीजिए।
सलाइवा जो आपके मुंह में है, जो लार है, उसे धीरे धीरे मिक्स करके बॉडी में आप उसको पीजिए। उससे आपकी एसिडिटी में राहत मिलेगी। बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं सर हम ठंडा दूध पीते हैं, इंस्टेंटली आपको ऐसा लगेगा कि इससे आपको आराम आ गया है, क्योंकि आपने ठंडा दूध पिया, आपको एक ठंड की सेंसेशन रहेगी और आपको रिलीफ लगेगा। बट दूध में फैट है, दूध में प्रोटीन है, तो उसके डाइजेशन में अगेन एसिड सिक्रीशन बढ़ेगा और वो आपकी एसिडिटी को लेटर ऑन बढ़ाएगा। तो दूध से ज़्यादा आप पानी के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। वेजिटेबल जूसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप वेजिटेबल की जूसेस ले सकते हैं, खास करके खीरा यानी क्यूकम्बर, कैरेट, बीटरूट, इवन कैबेज। ये आपको डेफिनेटली एसिडिटी में फायदा करेगा। खाने से पहले अगर आप ये सब वेजिटेबल्स का दही के साथ रायता भी ले तो वो भी आपके एसिडिटी में बहुत हेल्प करेगा। अगर एसिडिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल हो गई है और ये बहुत दिनों तक बनी रही है, तो क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, खट्टी चीजें खाना बंद कर दीजिए। दही है, बटर मिल्क है जो कि खट्टा है, फर्मेंटेड आइटम्स है, वो खाना बिल्कुल बंद करिए। स्पाइसेस बिल्कुल बंद करिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सुपर टिप बताऊंगा जो मैंने मेरे बहुत पेशेंट्स को एडवाइस करी है और उनको बहुत बहुत फायदा रहा है। तो आप भी वो ट्राई करिए अगर आपको बहुत एसिडिटी रहती है, और मुझे बताइए कि आपको इससे कितना फायदा लग रहा है। पर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के एंड में, सो प्लीज बी विथ मी। ये तो बात की हमने एसिडिटी के बारे में। अगर आपको एसिडिटी है तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? अगर आपको एसिडिटी बहुत लंबे टाइम से है और आपने ये सारी चीज़ें ट्राई कर ली पर फिर भी आपके एसिडिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा और आपकी लंबे टाइम से चली आ रही एसिडिटी आपको लॉन्ग टर्म में एक गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूस कर सकता है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर एसिडिटी के साथ आपको क्रोनिक हॉर्सनेस यानी लंबे टाइम से अगर आपकी आवाज़ बैठ गई है तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। इसी के साथ आपको कंटिन्यूस खांसी आ रही है, परसिस्टेंट कॉफ है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। एसिडिटी के साथ अगर आपका एपेटाइट लो है, आपको भूख नहीं लग रही है और साथ में आपका वेट लॉस हो रहा है, वो भी बहुत जल्दी से हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर एसिडिटी के साथ आपको वॉमिटिंग हो रही है और वॉमिट में ब्लड आ रहा है, या तो आपको दस्त हो रहे हैं उसमें ब्लड आ रहा है, ब्लैक स्टूल्स हो रहे हैं, तो इससे प्लीज गंभीर साइन समझ के आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे पेशेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि सर ये हार्टबर्न और हार्ट अटैक एक ही है क्या? जी बिल्कुल नहीं। हार्टबर्न एसिडिटी को कहते हैं और हार्ट अटैक तो नॉर्मली हार्ट की बीमारी है ही। अगर आपको खाने के 15-20 मिनट के बाद सीने में पेन होता है, जलन होती है, और वो यूजुअली आप कुछ ठंडा पीते हैं, पानी पीते हैं या तो एसिडिटी की गोली खाते हैं, तो उससे अगर उसमें आपको आराम लगता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये हार्टबर्न यानी कि एसिडिटी है। पर अगर आपको सीने में पेन हो रहा है या सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ऐसा लगता है मानो बहुत सारा वेट चेस्ट पे रख दिया है, बहुत जोरों से कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग हो रही है और सिर्फ वो पेन या जलन सीने के बीच के भाग में नहीं रह के आपको नेक में, गले में और शोल्डर में रेडिएट होता है, इसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा पसीना आए या आपको सांस लेने में तकलीफ पड़े या डिजीनेस या ब्लैकआउट के स्पेल हो, तो प्लीज़ इसे गंभीरता से लीजिए, इसे बिल्कुल हल्के में ना ले। ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स से जितना हो सके उतना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाइए। तो ये कुछ
इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था एसिडिटी के साथ। मैं भूला नहीं हूँ, मैंने आपको बोला है कि मैं आपके साथ एक सुपर टिप्स शेयर करूँगा। अगर आपको बहुत लंबे टाइम से एसिडिटी है तो आप क्या करिए, चावल के 1 चम्मच भर दाने रॉ राइस ग्रेन 1 स्पूनफुल लीजिए, उसको 1 कप पानी में रात में भिगो दीजिए, उसे ओवरनाइट बराबर सोक होने दीजिए। दूसरे दिन सुबह उस चावल के दानों को फिल्टर कर लीजिए, छान लीजिए, और जो पानी है वो पानी सबसे पहले सुबह कुछ भी खाने पीने से पहले पी लीजिए, और उसके आधे पौने घंटे तक कुछ भी खाइएगा नहीं। आप ये रेगुलरली थोड़े दिनों तक करिए और चेंज देखिए आपकी एसिडिटी में कितना फ़ायदा लगता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू ऑल।